और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से, जहां से लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जा रहा है। तो आज शाम को लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया जाएगा शिवाजी पार्क में। ब्रीच कैंडी अस्पताल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लता मंगेशकर का पिछले 27 दिनों से इलाज चल रहा था और आज सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। 5 डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। लगातार जो है उनकी स्थिति में उतार चढ़ाव हो रहा था। बीच में हालांकि उनके निधन की पहले भी अफवाहें आईं, लेकिन उस टाइम उन्हें वेंटिलेटर पर वो थीं। फिर जब उनकी हालत सुधरी तो उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वापस उनकी हालत बिगड़ी और एक बार फिर उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। लेकिन आज लता दीदी अपनी जिंदगी की जंग हार गईं। कोरोना और निमोनिया से पीड़ित थीं, जिसका इलाज किया जा रहा था और आज उनका निधन हो गया। सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। आज सुबह ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता दीदी ने अंतिम सांस ली और ये खबर उनके फैंस के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, पूरी दुनिया के लिए स्तब्ध कर देने वाली खबर थी, जिस पर अभी भी कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि लता दीदी अब हमें छोड़कर अनंत यात्रा पर, एक ऐसे सफर पर निकल गई हैं जहां से अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। काफी लंबा करियर उनका रहा है। 5 साल की उम्र से उनका सफर, संघर्षों का सफर शुरू हुआ था। जब उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई तब भी काफी संघर्ष किया उन्होंने और उन संघर्षों से जूझते हुए उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। कई गाने उन्होंने गाए जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं और आखिरकार आज वो अलविदा कह गए इस दुनिया को, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा उनके फैंस के कानों में गूंजती रहेगी। उन्होंने कई हजार गाने गाए, अलग अलग भाषाओं में गाने गाए। कई सारे सम्मान उनके नाम हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। 3 बार नेशनल अवार्ड विनर भी वो रहीं। कई सारे रिकॉर्ड्स, कई सारे सम्मान उनके नाम हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ से उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जा रहा है, जहाँ पर लोग उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर सकेंगे। अंतिम दर्शनों के लिए प्रधानमंत्री भी मुंबई जाएंगे। लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी मुंबई जाएंगे। अभी फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर ले जाया जा रहा है। शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार होना है। उनके निधन से शोक में पूरा देश इस वक्त डूबा हुआ है। यकीन करना,
बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ब्रीच कैंडी अस्पताल से, जहां पर इलाज इतने दिनों से किया जा रहा था। पिछले 27 दिनों से इसी अस्पताल में लता दीदी का इलाज चल रहा था। कोरोना और निमोनिया दोनों से ही जंग लड़ रही थीं और वो जंग हार गई। और आज सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। कई फिल्मों में उन्होंने गाने गाए। पुराने समय की हीरोइनों से लेकर आज के दौर की हीरोइनों पर उनके द्वारा गाने फिल्माए गए। कहा जाता था कि लता दीदी की आवाज़ जिस भी फिल्म के गाने में है, वो गाना गारंटी हिट होगा। हर गाने की गारंटी जो थी उनकी थी कि हाँ, अगर लता दीदी ने ये गाना गाया है तो ये ज़रूर हिट होगा। और वाकई ऐसा होता था। लता दीदी जिस गाने को अपनी आवाज़ दे देती थी, वो गाना अमर हो जाता था, हिट हो जाता था। लोग काफ़ी पसंद करते थे उनके हर गाने को। भले ही उनका सफ़र शुरुआती दौर में काफ़ी मुश्किल रहा हो, लेकिन जब उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया तो नए नए रिकॉर्ड अपने नाम करती चली गईं। काफ़ी सम्मान उन्हें मिलते चले गए। पहले जिस आवाज़ को लोग कहते थे कि पतली है, लेकिन वही आवाज़ एक दिन पूरी देश और दुनिया में पहचान बना गई। कई सारे सम्मान लता दीदी को मिले हैं। बहुत सारे पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया। भारत रत्न से सम्मानित लता दीदी अब हमारे बीच नहीं है। और इस बात पर किसी के लिए भी यकीन करना अभी भी मुमकिन नहीं है कि लता दीदी हमारे बीच अब नहीं रही। तो ब्रीच कैंडी अस्पताल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जमावड़ा लगा हुआ है लोगों का। लगातार लोग अब उनके अंतिम दर्शनों के लिए भी पहुंच रहे हैं। हॉस्पिटल में भी कई लोग पहुंचे। अपनी शोक संवेदनाएं लोग लगातार जाहिर कर रहे हैं ट्विटर के माध्यम से। ब्रीच कैंडी अस्पताल की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं। पुलिस व्यवस्था भी जो है यहाँ पर भी कड़ी कर दी गई है। आपको नज़र आ रहा होगा तस्वीरों में कि कितनी संख्या में पुलिस जो है वहाँ पर तैनात है। कड़ी सुरक्षा के बीच उनके पार्थिव देह को, उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर ले जाया जाएगा। ब्रीच कैंडी अस्पताल से ये सीधी तस्वीरें। इसी अस्पताल में पिछले 27 दिनों से अपनी जिंदगी की जंग लता दीदी लड़ रही थीं और आखिरकार आज वो जंग हार गईं। 5 डॉक्टरों की टीम उनका लगातार जो है इलाज कर रही थी। उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया था, वेंटिलेटर पर वो थीं और संघर्ष करते हुए अब वो दुनिया को अलविदा कह गई हैं। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली।
शाम को अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए उनके आवास पर रखा जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा है और हर किसी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बात को स्वीकारना कि लता दीदी अब हमारे बीच में नहीं है। ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर से तस्वीरें जहां पर पुलिस का कड़ा पहरा है, पुलिस बल मौजूद है, तैनात है। वहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास ले जाया जा रहा है। लोगों का हुजूम उमड़ा है अस्पताल के बाहर भी। ब्रीच कैंडी अस्पताल जहां पर कई दिनों से लता दीदी का इलाज चल रहा था, कोरोना और निमोनिया दोनों का ही इलाज चल रहा था। आखिरकार वो जंग हार गईं और आज अलविदा कह गईं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर लगा हुआ है और इसी कड़ी सुरक्षा के बीच उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा।